आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। और इसका पार्ट वन है, इसके 2 लेक्चर हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज उसका पार्ट वन स्टडी करते हैं। कोर्स आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि टॉक्सिकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री होती क्या है। तो उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे एंड देन वी कम ऑन टू द सोर्सेज एंड टॉक्सिकोलॉजी ऑफ कैडमियम एंड लेड इन टूडेज लेक्चर। सो लेट्स कम ऑन टू टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जब भी आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो बेसिकली हम केमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ें लाजमी देखते हैं, एक कंपोजिशन और दूसरा उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे या रिएक्शंस, तो यहाँ पे बेसिकली टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री में हम जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिनको हम टॉक्सिकेंट का नाम देते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंस की केमिकल नेचर या रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। अब इसके अंदर इन रिएक्शंस के अंदर या उन टॉक्सिकेंट का हम ओरिजिन भी देख रहे होते हैं और उनके यूजेस भी देख रहे होते हैं। और केमिकल एस्पेक्ट के हवाले से हम देखते हैं कि ये एक्सपोजर कहाँ पे हो रहा है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इंटॉक्सिकेंट का, और जब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं तो इनका फेट क्या है, एंड देन फाइनली ये बॉडी से डिस्पोज ऑफ कैसे हो रहे हैं। या फिर अगर ये किसी इन द फॉर्म ऑफ एफ्लुएंट है तो, या फिर इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, तो वहाँ पे अगर इसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है तो फिर उनका फेट क्या है। क्या वो ऑर्गेनिजम्स को या आपकी फूड चेन को या आपके वाटर को, आपकी एयर को, या कोई भी मतलब एटमॉस्फेयर का जो कंपोनेंट है, क्या उसको ये इफ़ेक्ट करते हैं तो फिर उसका ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी एक रिलेशनशिप को स्टडी करती है जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 जो आपका टॉक्सिक मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही है जिसकी बेस पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके टॉक्सिक इफेक्ट देखेंगे, और फिर उसके टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट। इन तीनों चीज़ों का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है अंडर दी हेडिंग ऑफ टॉक्सिकोलॉजी केमिस्ट्री। ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हेयर इज़ अ टॉक्सिकेंट, ज़ाहिर बात है इट विल एक्सपोज ऑन टू दी ऑर्गेनिज़म, और जब ये दोनों ऑर्गेनिज़म इस टॉक्सिकेंट को एक्सपोज हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जो रिज़ल्ट निकलेगा दैट इज़ द टॉक्सिक इफेक्ट। ये हमारा इशू है। अब इस रिलेशनशिप को, जो ऑर्गेनिज़म और टॉक्सिक इफेक्ट है, इसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, और टॉक्सिकेंट को इसके अंदर इंक्लूड कर दें तो आपके पास ये टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री होती है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक्सिक मॉलिक्यूल एंड द टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको कोप करती है आपकी टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। एज एन इंट्रोडक्शन मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल जो है वो दोनों फॉर्म के अंदर, चाहे वो केमिकली कंबाइंड फॉर्म यानी कि कंपाउंड की शक्ल में हो या फिर एलिमेंट्री फॉर्म हो, दोनों सूरतों में ये आपके लिए टॉक्सिसिटी काज करती हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी है, इंक्लूडिंग वन मेटलाइड दैट इज़ आर्सेनिक। वो हम इस जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैडमियम के ऊपर चलते हैं। तो कैडमियम के सोर्सेज के हवाले से अगर हम देखें तो पहला सोर्स है दैट इट अराइजेज एज पोल्यूटेंट फ्राम द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड माइनिंग वेस्ट। तो कैडमियम आपको इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है जो एनवायरनमेंट के अंदर फेंके जा रहे हैं, इसी तरह जो माइनिंग वेस्ट है उसके अंदर कैडमियम हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर एंटर होता है। इसी तरह मेटल प्लेटिंग के अंदर ये वाइडली यूज़ होता है कैडमियम, और वो फिर उसका जब स्क्रैप जो है वो कैडमियम को एंटर करता है इनटू योर एनवायरनमेंट। सिमिलरली जो सेडिमेंट पोल्यूटेंट्स ख़ासकर हार्बर वगैरह के अंदर हैं, जिनके इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज़ है या इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं, उन हार्बर्स के अराउंड जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है वो बेसिकली थ्रो करती हैं अपना वेस्ट इस हार्बर के अंदर, और वहाँ पे फिर आपका जो कैडमियम है वो सेडिमेंट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो एज अ सेडिमेंट पोल्यूटेंट्स जो है ये एज अ सोर्स काम करता है ऑफ कैडमियम का। कंसंट्रेशन की हवाले से बात करें तो
अगर आप सेडिमेंट की जब हमने बात की थी, एक सोर्स को हम ज़रा डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। तो हार्बर जो है आपकी हार्बर सेडिमेंट जो है उसके सैंपल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 100 ppm से भी ज़्यादा पाई जाती है। अब ज़ाहिर बात है डेपोजिशन सेडिमेंट्स के हवाले से हम पढ़ आए हैं, तो ग्रेविटेशनल सेटलमेंट जब फ्लो कम होता है या काम सी काम होता है ड्यूरिंग समर, वहाँ पे जब वाटर स्टेगनेट हो जाता है तो वहाँ पे चूँकि सेडिमेंटेशन ज़्यादा, ग्रेविटेशनल सेटलमेंट ज़्यादा उसकी स्पीड या उसका रेट होता है, तो वहाँ पे आपको कैडमियम की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा मिलती है। ख़ासकर जो हमने याद होगा लेयर्स पढ़ी थी मुख्तलिफ सेडिमेंट्स की, तो एनारोबिक बॉटम लेयर ऑफ हार्बर जो वाटर है इट हैज़ लेस सॉल्युबल कैडमियम, या दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ पे डिपॉजिट हुआ कैडमियम आपको ज़्यादा मिलेगा। अब होता क्या है कि जो बे वाटर है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द हार्बर और हार्बर वाटर है, ये इंटरमिक्स होते हैं बाय द सोर्स ऑफ 5 winds ड्यूरिंग द विंटर। अब जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो आपका जो कैडमियम हार्बर सेडिमेंट के ऊपर एब्जॉर्ब है वो उसकी डिजॉर्प्शन हो जाती है बाय एरोबिक बे वाटर, क्योंकि पहले अंदर एनारोबिक कंडीशन वो लेस सॉल्युबल फॉर्म में सेडिमेंट के ऊपर मौजूद है। जब उसके साथ मिक्स करता है हार्बर वाटर तो आपके पास आपका बे वाटर, तो कैडमियम की डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। अब कैडमियम दूसरे लफ्ज़ों में क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया और बे वाटर के साथ ये बे के अंदर चला जाता है, और अब यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है बाय सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल। बे के अंदर जितने भी सॉलिड मटेरियल सस्पेंडेड होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और फिर वो जो सस्पेंडेड मटेरियल है विद ग्रेविटेशनल सेटलमेंट जब बे सेडिमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं तो वो बे सेडिमेंट का रिज़ल्ट देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये बे आपके हार्बर से बे के अंदर आ गया, ठीक है। और फिर वहाँ से हमने याद होगा जब हमने सेडिमेंट किस तरह आपकी फूड चेन के अंदर मुख्तलिफ फिश या जो सेडिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो हमने पढ़ी थी कि वो कैसे फूड चेन के अंदर ये कैडमियम एंटर हो सकता है या टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स एंटर हो सकते हैं, तो वो डिस्कशन आप वो देख लीजिएगा। तो अल्टीमेटली इसका जो इवेंचुअल जो फेट है वो आपकी फ़िश या एक्वेटिक एनिमल के ज़रिए आपकी फूड चेन के अंदर हो जाता है। तो जब फूड चेन के अंदर आ जाएगा तो ये डेफिनेटली ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसके कुछ इफ़ेक्ट यहाँ मैंने लिखे हैं। सबसे पहले है कि कैडमियम जो है बहुत सारे एंजाइम को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और ज़ाहिर बात है जो एंजाइम आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैटलाइज कर रहे हैं उन प्रोसेस को अल्टीमेट अफेक्ट पहुंचता है। तो इस अफेक्ट के नतीजे में जो मुख्तलिफ डिजीज़ आपको हो सकती हैं। सबसे पहली जो है इट काजेज़ पेनफुल ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया एक डिजीज़ है जिसके अंदर बोन जो हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू इम्पेयर्ड बोन मेटाबॉलिज्म। तो क्योंकि ये इसने एंजाइम को इंटरप्ट करना है, अफेक्ट करना है, तो जब बोन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है तो आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इस जो डिज़ीज़ है इसके नतीजे में उसको हम ऑस्टियोमलेशिया का नाम देते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल। इसके अंदर डिटेरियोरेशन या इनएडिकेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली कैडमियम जो है वो किडनी के को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सिमिलरली अगर आप कैडमियम ऑक्साइड डस्ट या फ्यूम्स को इनहेल कर लें थ्रू योर लंग तो कैडमियम न्यूमोनाइटिस हो जाता है। कैडमियम न्यूमोनाइटिस बेसिकली अगर हम न्यूमोनाइटिस की बात करें तो इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई है। तो आपके पास ये सारे एडवर्स इफेक्ट जो है वो कैडमियम पॉइजनिंग से या कैडमियम एज अ टॉक्सिकेंट जब एंटर होता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर और फिर अल्टीमेटली आपके फूड चेन के अंदर एंटर होता है और फिर ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचता है, तो ये जो स्फीयर इफेक्ट हैं वो काज कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारी हैवी मेटल है वो लेड है। सबसे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज मेटालिक लेड। आपको मेटालिक लेड भी मिलती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में लेड के बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स में मिलते हैं। अब अगर हम इनके सोर्सेज के हवाले से बात करें तो मेजर सोर्सेज इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है और माइनिंग सोर्सेज हैं।
इसी तरह एक प्रीवियसली याद होगा लेडेड गैसोलीन जो है, हाई लेड लो लेड, जो लोग फ्यूल वगैरह डलवाते रहे हैं पुराने लोगों को पता है कि हाई लेड लो लेड फ्यूम एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे लेड इस्तेमाल किया जाता था। तो टेट्राइथाइल लेड या टेट्रामिथाइल लेड इस्तेमाल किया जाता था। तो गैसोलीन के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो वो एक मेजर सोर्स था एटमॉस्फेरिक और टेरेस्ट्रियल लेड के लिए। लेकिन आजकल इसके हवाले से काफ़ी इसमें कमी है। इसी के अलावा जो आपके पास लेड बेरिंग लाइमस्टोन है या गैलिना है, जो लेड सल्फाइड ओर्स हैं, ये नेचुरल वाटर के अंदर भी लेड की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं। अब अगर आपके पास एक्यूट लेड पॉइजनिंग हो गई है ह्यूमन के अंदर, तो उसके इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट क्या आ सकते हैं? इट मे काज सीवियर डिसफंक्शन इन द किडनीज, in reproductive system, liver, brain and central nervous system। तो अब ये सारे बड़े मेजर ऑर्गन्स हैं या मेजर सिस्टम्स हैं। अगर लेड पॉइजनिंग किसी इंसान को, ह्यूमंस को हो जाती है तो ज़ाहिर बात है ह्यूमन कैन नॉट स्टे हेल्दी, इट विल गेट सिक और इवन इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द ह्यूमन। अगर एनवायरमेंटल एक्सपोजर से आपको लेड पॉइजनिंग हुई है, मतलब लेड एज अ पोल्यूटेंट हुआ, तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन मैनी चिल्ड्रन में हो सकती है। इसी तरह एनीमिया हो सकता है। एनीमिया आपको पता है कि एनीमिया के केस में रेड ब्लड सेल जो है वो नहीं बनते ब्लड के अंदर, लिहाजा जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन है वो जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो विक्टिम के अंदर मुख्तलिफ सिम्टम्स आती हैं, जैसे हेडेक है, सोर मसल्स है, स्टिफ मसल आप इन्हें कह लें, जनरली फटीग्ड, थकन महसूस करता है, इरिटेबल हो जाता है। इसी तरह इनहिबिशन ऑफ हेमोग्लोबिन जो है, जो आपका बेसिकली कैरियर है ऑक्सीजन के लिए, तो उसके लिए भी, उसकी भी इनहिबिशन काज करती है लेड पॉइजनिंग। चलें जी, यहाँ तक इतना ही। हमने यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया, रिलेशनशिप उसका देख लिया, एंड देन हमने दो हैवी मेटल जिनके अंदर कैडमियम था और लेड था, उनकी पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी के हवाले से डिस्कस कर लिया। रिमेंबर दैट कि हम यहाँ पे इन हैवी मेटल को एज अ पोल्यूटेंट तो नहीं डिस्कस कर रहे। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है उसकी टॉक्सिसिटी है या टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, इसलिए मैंने उन्हीं के ऊपर फोकस किया है। मज़ीद डिटेल्स आप किसी भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक के ऊपर देख सकते हैं। अगर ना मिले तो फिर आप CR के ज़रिए मुझसे भी डिमांड कर सकते हैं। चलें जी, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मरकरी और आर्सेनिक को डिस्कस करेंगे एज टॉक्सिक हैवी मेटल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।